जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सी टेट के बारे में। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सी टेट की परीक्षा इस बार ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर के माध्यम से होगी। अब तक जितने भी सी टेट की परीक्षाएं हो रही थी वो सारी परीक्षाएं पेपर पेंसिल की मदद से, आपको 4 विकल्प दिए थे, क्वेश्चन पेपर मिलता था। उन चारों विकल्पों में किसी एक विकल्प को आप पेंसिल या पेन से कलर करना होता है, सर्किल को रंगना होता था। लेकिन उसमें एक बदलाव किया गया है। इस बदलाव से काफ़ी छात्र अपरिचित हैं। तो इस बार जो सी टेट की परीक्षा होगी वो कंप्यूटराइज होगी। इसमें किसी भी पेपर पेंसिल का यूज नहीं करना होगा। केवल रफ के लिए आप पेपर पेन का यूज कर सकते हैं। बाकी सारी गतिविधियां कंप्यूटर के माध्यम से होगी। इसका मुख्य कारण है कि कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट होते हैं वो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर जारी किया सकते हैं, जिसमें रिजल्ट बनाने में या आपके परीक्षा को चेक करने में काफ़ी कम समय लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ मोदी जी के डिजिटल इंडिया प्लान को सफल बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है कि कोई भी एग्जाम जो है कंप्यूटराइज होगा। तो यदि आपने सी टेट का फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी अपडेट किया है मैंने कि अब नई शिक्षा नीति के साथ 14 लाख भर्तियां निकलने वाली हैं। इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा सन 2022 में जून जुलाई तक। और इन भर्तियों में वही लोग शिक्षक बन पाएंगे जो डीएड बीएड या फिर कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए होंगे। यानी कि आपको डीएड बीएड के साथ साथ टेट पास करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे किसी राज्य का टेट हो, सीजी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर बिहार टेट हो। तो बीएड के साथ साथ टेट का होना काफ़ी अनिवार्य है, चाहे डीएड टेट हो चाहे बीएड टेट हो। आप अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे या नज़दीक की दुकान पे जाके सी टेट का फॉर्म आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। सी टेट 2021 टाइप करके गूगल में, और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप फॉर्म तो आसानी से किसी दुकानदार से भरवा सकते हैं, लेकिन परीक्षा तो आपको ऑनलाइन खुद देनी होगी। और ऑनलाइन परीक्षा अगर आपने कभी दिया नहीं है तो उसके लिए मैं आपको ढेर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल घर से ही प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आपके पास वहाँ लिमिटेड टाइम 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और वहाँ लिमिटेड टाइम में आप कहीं हड़बड़ा के गलती ना कर बैठे, इसलिए आपको मैं यहाँ पे एक सी टेट ने ऑप्शन दिया मॉक टेस्ट का। अपनी प्रैक्टिस खुद घर पे करें कि आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। जिसने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया है, जिन्होंने कभी चलाया नहीं है, उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो मॉक टेस्ट का यूज करें घर पे या किसी साइबर कैफे में, किसी कंप्यूटर दुकान में या किसी लैपटॉप में, या यूँ कहूँ कि मोबाइल फोन में भी आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं और एक फॉर्मेट को सीख सकते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे सी टेट का एग्जाम देना है। ये जो मॉक टेस्ट लिखा हुआ है ये सी टेट के साइड पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी खासकर मैं चेक किया हूँ वर्किंग नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक दूसरे साइट से आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, एनटीए, जहाँ से नेट का एग्जाम होता है। तो नेट के एग्जाम का मॉक टेस्ट अभी चालू है, उसमें सब कुछ दिखा रहा है, उसमें टिक और शेड्यूल बना हुआ है। अभी सी टेट का मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। आगामी 2 से 3 दिनों में सी टेट का मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। जब तक हम देखते हैं कि एनटीए ने जो मॉक टेस्ट जारी किया है, मॉक टेस्ट होता क्या है और किस पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे। तो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कौन से विषय का आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यूजीसी नेट का, कि नेट में जो पेपर्स होते हैं उसको कैसे कैसे सेम इसी पैटर्न पे ही आपका सी टेट का भी एग्जाम होने वाला है। दोनों का पैटर्न एक होने के कारण हम इसको दिखा पा रहे हैं। चूंकि सी टेट का जो मॉक टेस्ट है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आगामी 2 से 3 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट देख लेते हैं कि किस तरह से आपको वहाँ पे परीक्षाएं देनी होंगी। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पेपर सेलेक्ट करना, कौन से विषय का पेपर दे रहे हैं। जैसे नेट में ढेर सारे 72 विषय होते हैं, उस तरह आपके विषय का चयन करना होगा। तो मैं खासकर नेट की बात करूँ तो नेट में मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। एजुकेशन सेकेंड पेपर का मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं मैं। इसी तरह आप सी टेट में आपने इन्वायरमेंट का, आपके विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, पर्यावरण का, ये सब आप अलग अलग विषयों का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सेम फॉर्मेट है आपके परीक्षा का, सेम इसी फॉर्मेट में परीक्षा होगी। नेक्स्ट स्टेप पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जबकि आपको कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको लॉगिन करना है। इसमें किसी भी लॉगिन आईडी पासवर्ड की आपको आवश्यकता नहीं मॉक टेस्ट देने के लिए। आप सीधे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही सामने फ्रंट पेज खुलेगा, कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे आपको, जिसको हम जनरल इंस्ट्रक्शन कहेंगे। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ से भाषा बदल के पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ हिंदी कर दिया है। सारे सामान्य अनुदेशन, जो सामान्य निर्देश है, वो आप ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे आए और मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया। यहाँ पे टिक लगाए और प्रोसेस करके आगे बढ़ जाएं।
अब ये जो पेज खुला है सेम इसी तरह का पेज आपके कंप्यूटर में खुलेगा आपके सीटेट की परीक्षा में। जब आप सीटेट की परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको ऐसे ही पेज खुलेगा, आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, कंप्यूटर में आपका लॉगिन पासवर्ड होगा। आप जैसे ही परीक्षा का समय शुरू होगा आपके सामने ऐसे ही यहाँ लिखा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ऐसे ही लिखा होगा सीटेट के बारे में, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्षमा चाहूँगा। और यहाँ पे आपके प्रश्न दिए होते हैं, यहाँ पे आपके नंबर दिए होते हैं कौन से प्रश्न को आपने कर दिया। अगर आपका क्वेश्चन रेड है इसका मतलब आपने प्रश्न को आंसर नहीं दिया है। अब पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ कि सांख्य में तीनों गुणों की साम्यावस्था को कहते हैं, पुरुष, महत्, प्रकृति, और यहाँ पे दे रहा है सूक्ष्म तन्मात्र। तो मेरे हिसाब से मैं एजुकेशन का छात्र हूँ, मुझे लगता है कि प्रकृति को ही सांख्य में तीनों गुणों का साम्यावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 का ऑप्शन आ रहा है, आप तीसरे ऑप्शन का टिक करें, आपको देख पा रहे होंगे। और यहाँ सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो रेड था वो ग्रीन हो चुका है और यहाँ पे दिखा रहा है कि जिसका आपने उत्तर दिया है, उत्तर दिए प्रश्नों की संख्या 1, आपने कुल मिलाकर अभी तक 1 प्रश्न को उत्तर दिए हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट करते ही दूसरा प्रश्न आ जाएगा। जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है इंद्रियजन्य, अनुमानजन्य, सत्ता व्युत्पन्न ज्ञान और अतीन्द्रियजन्य। मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए अति इंद्रिय गण्य होना चाहिए, अति इंद्रिय ज्ञान होना चाहिए। इसको मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, यानी कि हमने इसमें ऑप्शन को चुनना है, चौथे ऑप्शन को चुनना है। तो ये हम चौथे ऑप्शन को चुनेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। अब आगे बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यात्मक ज्ञान में सहायक होता है। अगर मुझे इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो इसको मैं आगे नेक्स्ट भी कर सकता हूँ। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया हमने, यानी कि इसको क्वेश्चन को हमने पढ़ा पर समझ नहीं आया, ब्लू हो गया और आपका चौथा क्वेश्चन आ गया। लेकिन हमें फिर से वापस आना है तो इस क्वेश्चन को हम वापस भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे फिर यहाँ टिक करके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए और इसका हमको सही ज्ञान देना है, सही उत्तर देना है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प इसका सही उत्तर है, हमने 1 पे उत्तर लगाया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। फिर आपका क्रम से चौथा उत्तर। तो इतना आसान है कंप्यूटराइज आपको एग्जाम देना। आपने खामोखा अपना हेडेक बढ़ा लिया है, अपने टेंशन बढ़ा लिया है कि कंप्यूटराइज एग्जाम कैसे देंगे, किस तरह देंगे। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ नहीं आ रहा है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से भाषा का बदलाव कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में, हिंदी से आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। कई जगह समस्या होती है कि हमको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हम हिंदी से इंग्लिश या हिंदी से इंग्लिश उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं प्रॉपर हिंदी विषय की बात करूँ तो हमने हिंदी विषय में परीक्षा दे रखी है और यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है 1 घंटा 57 मिनट बाकी बचा हुआ है मेरे पास और मैं एग्जाम दे रहा हूँ। आप चाहें तो इस मॉक टेस्ट को बीच में भी क्विट कर सकते हैं, आपके अपने हिसाब से इसको काम को कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ एक अगले प्रश्न की कि एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु क्रियान्वित हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने की समस्या से ग्रस्त है। दर्शन की कौन सी शाखा उसकी समस्या स्थिति को अत्यधिक उपयुक्त से वर्णन करेगी। तो ये पूछ रहा है कि व्यक्ति की समस्या किससे समाधान होती है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, तो सीधी सी बात है ज्ञान मीमांसा से। तो यहाँ पे ज्ञान मीमांसा से हम टिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपका 5वां क्वेश्चन, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन करके आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप समझ पाए कि मॉक टेस्ट कैसे देंगे और मॉक टेस्ट का आप रिजल्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं और अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स पा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे सामने है, बालक विद्यालय तथा शिक्षा अधिकांशतः स्वयं सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्ति द्वारा निर्मित होती है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब यहाँ लिखा है पुनर्रचनावाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, शाश्वतवाद। अब इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैंने क्या किया, कोई आइडिया न होने का मैंने 1 नंबर पे टिक कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। आप 1, 2, 3, 4 कहीं भी टिक कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रश्न पे विचार करना है, चिंतन करना है, तो आप ये ब्लू मार्क्स पे टिक कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मतलब ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, मार्क कर दिया है, ब्लू डॉट यहाँ पे आ गया है, आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। और बाद में अगर फिर इसी क्वेश्चन को करना तो हम इस 6 नंबर ब्लू पे क्लिक करेंगे। यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। ये पूछ रहा है शिक्षा के समाजशास्त्र के क्लासिकी उपागम किस पर बल दिया गया है। क्लासिकी उपागम में आपने शायद पढ़ा होगा तो समझ रहे हो, वर्ग संघर्ष समाधान के बारे में चर्चा की गई थी। तो वर्ग समाधान मैंने 1 नंबर पर हमने टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। कम से कम 10 क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा मैं, छोटी सी वीडियो रहेगी हमारी। 7वां क्वेश्चन, सपनों विमत और उद्घोषण से रहित शैक्षिक पद्धति निष्पत्ति और समावेशी है। इस कथन की दृष्टि से शिक्षा में किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, मैं शायद 1 पे लगा देता हूँ टिक,
क्योंकि मेरे समझ के बाहर एक क्वेश्चन में आगे बढ़ गया। अब एक आसान सा प्रश्न आया, किसने लोकतांत्रिक की परिभाषा दी है? यह जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया है शासन है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा समाजशास्त्र में, जो अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये हर बच्चे के जुबान पे होगा, अब्राहम लिंकन का परिभाषा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय चिंतक ने समग्र शिक्षा की अवधारणा में अपना योगदान दिया? तो ये आप सभी जानते हैं कि अरविंद जी ने, उनका बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ में, तो हम अरविंद जी पे क्लिक कर सकते हैं। और आखिरी 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने अत्यधिक योगदान दिया है? तो सावित्रीबाई फुले का नाम आप सुने हैं, महिला शिक्षा से नाम जुड़ा होता है। महिला शिक्षा है 3 नंबर पे, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पे 6 मिनट में। अभी भी 1 घंटा 54 मिनट बाकी है और हमारे पास 100 क्वेश्चन की सीरीज थी, लेकिन हमने बस 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। हम थक गए हैं। हम चाहते हैं कि इस 10 क्वेश्चन का टेस्टिंग सीरीज कर ले और 10 क्वेश्चन को पूरा कर ले। तो 10 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमको इसको एक बार लॉक करना होगा। हमारा मॉक टेस्ट क्लियर हो गया हो, अब चाहे तो यहाँ सबमिट कर सकते हैं कि 10 में से हमने कितना सही उत्तर सही किया है। आप सबमिट करेंगे, सामने एक ऑप्शन आएगा कि क्या अपना रिजल्ट चाहते हैं। ये एग्जाम समरी दिखा रहा है कि आपने 90 छोड़े क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं। और अगर आप यस करते हैं तो आपका रिजल्ट सामने आ रहा है। व्यू रिजल्ट को क्लिक करें, आपका रिजल्ट बनके सामने आ गया। हमने 1 गलती किया है और 9 क्वेश्चन सही किया है। इस तरह आप देख पाएंगे कि 10 क्वेश्चन में आपने कितने सही और कितने गलत उत्तर दिए हैं। इस तरह आपके सामने 100 क्वेश्चन में अगर आप 90 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप अद्भुत हैं और आपने परीक्षा बहुत जल्दी पास कर लेनी है। तो बिल्कुल से आसान सा है मॉक टेस्ट। मैं बहुत कम शब्दों में फिर से दोहरा दूँ तो ये मॉक टेस्ट जो है कहाँ से खुलेगा, कैसे करना है, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं खोल के आपको फिर से बता रहा हूँ। आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाएं, गूगल ऑन करें, CTET 2021 टाइप करें, इंटर बटन प्रेस करें, CTET.nic.in का ऑप्शन आएगा। ये मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। इसको क्लिक करते ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आएगी। नीचे में आपका अप्लाई टू CTET, यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और मॉक टेस्ट देना है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मॉक टेस्ट का मतलब परीक्षाओं की प्रणाली कैसे होगी। आप मॉक टेस्ट को क्लिक करते हैं, लॉगिन ID पासवर्ड मांगा जाता है, आप सीधे साइन करें और साइन करते ही आपके सामने ढेर सारे निर्देश आएंगे। इसको हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट करें। हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ हिंदी में चुनें कौन से लैंग्वेज में पेपर देंगे। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश कर सकते हैं। आप निर्देश को क्लिक करते हुए आप परीक्षा के लिए तैयार हैं, ऐसा क्लिक करें। आपके सामने देखिए ढेर सारे प्रश्नों की सूची आ गई। इसमें से जो विकल्प आपको ठीक लगता है उस विकल्प को चयन करें और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाएं। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाएं। जो क्वेश्चन पे आपने टिक कर दिया वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, जिसको आपने आंसर नहीं दिया वो लाल ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और ऑनलाइन परीक्षा की प्रणाली से जो घबराहट हो रही होगी काफ़ी कुछ कम हुआ होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद।